क्या मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे? इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो गए और कहे मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। सलाम करता हूँ आपकी कौम को। और मुझे ये कहने में ना कोई संकोच है ना कोई डर है कि जो हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात पर इंशाअल्लाह बोल सकता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार भी नहीं। और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये आपके और हमारे भाईचारे का सबूत है। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। क्या बात है। बचपन से सुनते आया। समय की सिर्फ कितना वक्त है सर मेरे पास? समय की अपनी सीमाएं हैं और मैं अपनी हदों को जानता हूँ। इसलिए जाने से पहले आपने अब तक काव्य पाठ सुन लिया है और वीर रस का इकलौता हिंदी कवि हूँ मैं इस मंच पर। आपने काव्य पाठ सुन लिया है, कर्तव्य पाठ करने का अवसर मुझे दे दीजिए। और कर्तव्य पाठ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सच्चाई इस मंच के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ नेतागण बैठे थे, चले गए हैं, होते तो उनके समक्ष भी बोलता। 4 पंक्तियां पुनः सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ और दरवाजा कितनी गर्मजोशी से आप खोलते हैं मुझे एहसास कराइए कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है, क्योंकि विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। क्या विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता। क्या है। वाह 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 वाह। अगर ये मंच सच्चाई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता है। अरे बिहार का तो मुस्तकबिल मजबूर दिखाई देता है और हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई। हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई देता है। लेकिन आप विचारिए आखिर क्या कारण है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कारण दिल से दिल की मोहब्बतें मिलती हैं तो शायद हम प्रदेश को बदलने का। मैं अंतिम पंक्तियां सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि इस मुल्क को आज जिस बात की आवश्यकता है, शायद समय की सीमाएं खत्म हो जाएं, वो बात मैं कह पाऊं आपसे, लेकिन पहली उंगली मैं अपनी तरफ उठाना चाहता हूं। और संकल्प लीजिए, यहाँ जो लोग इश्क मोहब्बत के तरानों पर कूद कूद कर अपनी वाह और अपनी दाद दे रहे थे, चचा आप लोग भी जितने उत्सुकता के साथ सुन रहे थे, उसी उत्सुकता को आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून की हरारत को मत भूलिएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या करे। हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। अरे कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बनने देंगे। अंतिम 1 मिनट आपसे चाहता हूं और आप सब की इजाजत।
मेरे काव्य पाठ के इस अंतिम चरण में अगर आप सब ने अपनी बेदारी दिखाई तो इफ्तिखार आलम साहब और आरिफ भाई, आप जहां भी हो, ये जो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, ये भी तालियां बजाएंगे। ये दावा मैं कर रहा हूं और आपके बलबूते पर, आपकी सनद पर, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त के हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, कायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। और ये देश सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, अरे जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, अरे शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोन दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। क्या बात है। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिए, एक संकल्प लीजिए और हम आगे चरण में चले मुशायरे के। जिन लोगों तक ये बात न पहुंची हो उन्हें भी संकल्प दिलाइए, कसम उठवाइए। आज हमने कौम की नुमाइंदगी की बात की, आज हमने हिंदू मुसलमान एक करने की बात की, मोहब्बत की बात की, माँ की बात की, लेकिन मादरे वतन को मत भूलिए, भारत माता को मत भूलिए। प्रीत की जो शीत गिरे, गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का, बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राग तुरे जगाऊंगा, अशफाकुल्लाह खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान।